So hello, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video, we will discuss carboxylation and oxygenation. So my name is Pankaj Kashyap and this lecture is going to be very amazing, very fantastic. मेरे भाई बढ़िया तरीके से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको केयरफुली देखना है, इसको अंत तक वॉच करना है. डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. और हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस को, तो बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं. यहाँ पर पढ़ तो रहे 3 दिन से, है ना. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड कार्बोक्सिलेशन आपको यहाँ पर थोड़े से बताते हैं. देखो यहाँ पर क्या लिखा है. ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे भाई. ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन का देना या मेरे भाई हाइड्रोजन का निकालना, है ना. क्या कहलाता है. इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन मेरे भाई क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना. यहाँ पर इसका मतलब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, या तो देते हैं या तो हाइड्रोजन को निकालते हैं. डी मींस क्या होता है. डिलीट करना. किसको डिलीट करना मेरे भाई. डिलीट करना किसको, तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना मेरे भाई. डिलीट करना. किसको. CO2 को डिलीट करना. मेरे भाई ये पॉइंट तुम लोग को पता है, कल को लेक्चर में भी बोले थे, है ना. कल के लेक्चर में बताए थे कि नहीं बताए थे मेरे भाई. तो यहाँ पर मेरे भाई मेरे पास तो ये है. अब देखो मैं तो थोड़े से बातें करूंगा कि यहाँ पर जो हमारे पास हमारा सेल होता है, सेल के जो साइटोप्लाज्म में होता है जो रिएक्शन, ये हमारा कल को परसों के लेक्चर में लिखवाए थे. तो अब हम बातें करते हैं कि हमारा जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे, हम थोड़े से यहाँ पर उसको ही लिखते हैं ना. तो आई ड्रॉ दिस सेल डायग्राम. और यहाँ पर मेरे पास मेरे भाई क्या था कि हमने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे मैंने बोला था, तो ये क्या था. ग्लूकोज था. ये ग्लूकोज था. और ग्लूकोज से मेरे भाई हमारे पास क्या बना था, तो आपको पता है कि दो मेरे भाई तीन कार्बन का पाइरुवेट बना था ना. अरे बना था भाई की नहीं, 2 कार्बन का क्या बना था. पाइरुवेट बना था, है ना. अब ये 2 कार्बन का पाइरुवेट बना था. उसके बाद हमारे पास क्या बना था मेरे भाई. उसके बाद क्या बना था, तो आपको पता है NADH बना था. NADH बना था, है ना. जब ये दोनों बना था, NADH बना था और 2 कार्बन का ये बना था. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास ये था क्या, तो मेरे भाई आपको पता है कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और आपको ये पता है कि ये जो पाइरुवेट का ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है मेरे भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है ना. ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ, है ना. ये मान लेना है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है. ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है मेरे भाई, ये इनर मेम्ब्रेन है ना. अरे भाई है कि नहीं मर्दबा बोलो, है ना मेरे भाई. समझ में आ रहा है. अच्छी बात है. देखो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. ये माइटोकॉन्ड्रिया. और ये आपको पता है कि ये तो इसका जो सरफेस एरिया है इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, आपको पता होगा. तो ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया. और आपको पता है ये जो लिखे है ना NADH, ये जो लिखे हैं ये थोड़ा सा इसका बना है ना. ये आपको पता है कि ये क्या देता है मेरे भाई, तो मेरे को ATP देता है. और मेरे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेरे भाई मैंने बातें किया है कि हम लोग को ये क्या देता है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर क्या होता है मेरे भाई, ETS जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या करता है. वहां से हम लोग बातें करेंगे ETS के बारे में, जो काफी कॉम्प्लेक्स है. आगे बातें करेंगे, आज के लेक्चर में ये बातें करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में बातें करेंगे. और 2 लेक्चर लगेंगे, कल या परसों 2 लेक्चर लगेंगे. तो यहाँ पर ये हम इसको भी क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं. अरे भाई करते क्या है, तो ऑक्सीडेशन यहीं पर होगा, यहीं पर ऑक्सीडेशन भी होगा. यहाँ पर ऐसे ऑक्सीडेशन यहीं पर होगा, सॉरी यहाँ पर ATP यहीं बनेगा, ऑक्सीडेशन यहीं पर होगा. और आपको पता है कि जब ये ऑक्सीडेशन होगा ये होगा. आपको FADH भी पता है, FADH तो सारा चीज तो यहीं पर होगा. तो हम लिख दिए कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया पर ना. अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, जब हम ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पढ़ रहे थे, जरा ध्यान से धैर्य बनाकर सुनोगे मेरे भाई, डेफिनेटली समझ में आएगा. ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा मेरे को, है ना.
तो आई बेट ऑन दिस टॉपिक तुम लोग को समझ में नहीं आया। एंड सुना, ये दिस इज द ग्लूकोज। क्या है? ये हमारा ग्लूकोज है। और ग्लूकोज से हमारा क्या बना था मेरे भाई? हमारे पास क्या बना? यहाँ पर मेरे भाई क्या बना था? 3 कार्बन का। आपको पता है कि पाइरुवेट बना था, है ना? तो यहाँ पर लिखो पाइरुवेट बना था कितने कार्बन का मेरे भाई? 3 कार्बन का। आपको पता है ना सर? अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो पाइरुवेट है ना, पाइरुवेट आगे चलकर हमारा क्या बना था? तो एसिटाइल कोएंजाइम बना था। क्या बना था भाई? एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम, है ना? कोएंजाइम ए बना था, है ना? अब यह तो तुम लोग को पता ही है। और उसके बाद हमारे पास क्या बना था मेरे भाई? CO2 बना था ना। 2 कार्बन का ये, एक कार्बन, ये हमारा मामला सेट है कि भैया 3 कार्बन का ही बना हुआ है ना, 3 कार्बन का पाइरुवेट से। अब एक चीज बात बताना मेरे भाई, अपने दिल से अंदर से बात निकाल कर बताना कि जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना है, तो यहाँ पर क्या कौन सा एसिटाइल कोएंजाइम बना है ना? तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? यहाँ पर बताना कौन सा एंजाइम काम करेगा। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। अब मास्टर देखो, कहोगे कि तुम लोग मास्टर यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन में हो सकता है। जहां पे दोनों चीजें हो वहां पर हम क्या कहेंगे कि किसकी महत्व, किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? तो मेरे भाई डी कार्बोक्सिलेशन का, है ना? सॉरी, कार्बोक्सिलेशन का नहीं देंगे मेरे भाई, है ना? किसका देंगे? तो पाइरुवेट अब यहाँ पर मैंने इसको महत्व दिया है ना, हाइड्रोजनेज को। अब एक चीज जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देकर बताना मेरे भाई कि यहाँ पर हमारे पास तो बना है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं पी, अरे डी 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 हाइड्रोजनेज। डी हाइड्रोजनेज इसके लिए वेरी वेरी सॉरी यार, ध्यान से नहीं देख रहा है ना, डी हाइड्रोजनेज बने लगा ना। तो यहाँ पर डी हाइड्रोजनेज, यहाँ पर क्या लगेगा? कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब एक चीज मेरे भाई बताना, इसको मिटा ही दो मास्टर, यहाँ पर इसको मिटा दो, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर कुछ लिखना है ना। अब यहाँ पर बताना मेरे भाई, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको एक चीज क्या लगता है कि हमको एक मैग्नीशियम आयन लगता है। मैग्नीशियम आयन इसको क्या करता है मेरे भाई? एंजाइम को क्या करता है मेरे भाई? फास्ट करता है। एंजाइम को क्या करता है मेरे भाई? काफी तेज करता है। एक क्या होता है एंजाइम को लिए मैग्नीशियम Mg आयन लगता है। हम उल्टा लिख देता है मेरे भाई, +2 आगे रहता है, लेकिन मेरे को उल्टा ही बनता ठीक लगता है ना। तो यहाँ पर और उसके बाद क्या लगता है मेरे भाई? एक चीज याद रख लेना, अगर हमको बना रहे हैं यहाँ पर मेरे भाई NAD से, तो NAD से क्या बनेगा? NADH बनेगा ना। तो हमारे पास NAD लगेगा ना, NAD लगेगा कि नहीं भाई? NAD लगेगा। उसके बाद हमारे पास को, इसके लिए ये कहाँ से आया है? ये आया कहाँ से भाई? तो इसके लिए मेरे भाई कोएंजाइम भी लगेगा मेरे भाई, कोएंजाइम ए लगेगा। उसके बाद और भी चीज लगेंगे, और क्या लगेंगे? थायमीन पायरोफॉस्फेट लगेगा, है ना? थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि एनसीईआरटी में अभी तुम लोग याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट इसको तो याद रखना है एटलीस्ट। उसके बाद प्लेट भी लगेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये तुम लोग को ध्यान देना, ये तुमको दिखाई दे रहा है ना इसका थोबड़ा, ये जो दिखाई दे रहा है कोएंजाइम, यहाँ पर ये क्या होता है? यूज होता है कहाँ? फॉर मेरे भाई मेटाबॉलिक पाथवे। अब को किसके मेरे भाई? तो एंजाइम का भी हो मेरे भाई, इसका प्रोटीन का भी हो सकता है, फैट का भी हो सकता है। तो मेरे भाई ये सब में काम में आता है। ये जो है तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब में आता है मेरे भाई, है ना? ये सब में आता है, तो याद रख लेना ये सबके मेटाबॉलिक पाथवे मेरे भाई। प्रोटीन
मेटाबॉलिक, उसके बाद मेरा भाई फैट, मेटाबॉलिक पाथवे है ना। तो यहाँ पर ये काम में आता ही आता है मेरे भाई, इसको बहुत ज्यादा जरूरत होता है ना। अब एक चीज मेरे भाई तुम लोग जरा समझ तो लिए कि मेरे भाई सर यहाँ पर ये हमको चाहिए ही चाहिए है ना, इसको बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम फोर क्या करता है कि इसको मेरे भाई तेज करता है ना। आपको पता होगा पाइरुवेट जो है 3 कार्बन का है, और ये 3 कार्बन का बना है। यहाँ पर 1 कार्बन का क्या उड़ गया है मेरे भाई, 1 कार्बन का क्या उड़ा है, अबे यार कार्बन डाइऑक्साइड एक उड़ गया है, यहाँ पर 2 ही कार्बन का बना है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा था मेरे भाई, कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज से यहाँ पर क्या बना है मेरे भाई। देखो देखो सीक्वेंस जरा देख लो, ग्लूकोज मेरे भाई आपको पाइरुवेट, पाइरुवेट से मेरे भाई एसिटाइल कोएंजाइम बना है। उसके बाद हम आगे बातें करते हैं ना, जो कि तुम लोग को मेरे भाई इंट्रोडक्शन। अब ये देखो मेरे भाई जरा समझना है क्रेब्स साइकिल होता क्या है, तुम लोग बताओ क्रेब्स साइकिल होता क्या है। मास्टर ये क्रेब्स साइकिल हमारा माइटोचोंड्रिया में होता है। ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही, क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्रेब्स साइकिल है ना, ये क्या होता है कि हम ये जो ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब्स साइकिल को क्या करता है, ये लिंक करता है, इसे लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसे लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, आपको लिंक करता है ना, तो इट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन है ना, इट्स कॉल्ड लिंक रिएक्शन है ना। यहाँ पर भी लिंक रिएक्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक रिएक्शन ही हुआ है ना। अब यहाँ पर फोर याद रख लेना कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल होता है ना, इट लिंक्स, इसको ऐसे ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर यहाँ पर लिखना, लिंक्स मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस पाथवे को क्या करता है मेरे भाई, ग्लाइकोलिसिस को क्या करता है, तो ये लिंक करता है, जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस है इसको क्या करता है मेरे भाई, लिंक करता है ना। इसीलिए हम इसको बोल दिए कि मेरे भाई क्या है, लिंक रिएक्शन है ना। इसे क्या बोल दिया भाई, लिंक रिएक्शन है। हाँ मास्टर क्या तू बोल दिया ठीक है ना। सो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, है ना। तो ये हो गया कि नहीं जरा बताना मेरे को, और हो गया तो मेरे को अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं क्रेब्स साइकिल का, और थोड़े से मेरे भाई उसको यहाँ पर देखते हैं, जरा बंद मत हो जाए मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे सखा, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। चलो मिटा दे इसको, याद रख लेना, ये याद रख लेना कि यहाँ पर क्या क्या हमको चाहिए। इसके लिए मेरे भाई NADH इसको बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए है ना, इसको बनाने के लिए चाहिए, इसको बनाने के लिए मेरे भाई चाहिए, तो मेरे भाई जरूरत ही है यार। हो गया ना, मिटा दे ओके चलो चलो ठीक है, बढ़िया है, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो है ना है ना। सो मिटा दिए है ना। अब थोड़े से हम देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल इंट्रोडक्शन। साइकिल ये क्या है भाई, साइकिल है ना, हम लोग साइकिल ही बोलते थे, अभी तो समझ में आ गया भाई साइकिल है ना। आप याद रख लीजिएगा साइकिल है, ये साइकिल नहीं है। सो ये क्रेब्स साइकिल, अब देखो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में थोड़े से एक चीज बताते हैं। क्रेब्स साइकिल इसे कहते हैं क्या है, इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्यों करते हैं मेरे भाई। तो एक हॉन्स क्रेब वैज्ञानिक हमारे जो क्रेब्स साइकिल को बताए, हॉन्स क्रेब साइंटिस्ट डी ने इसके बारे में बताया कि भैया ये क्रेब्स साइकिल है ना। तो आप जरा ध्यान बना कर रखिएगा, मेरे को समझाने में बहुत अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो 3-4 नामों से जान सकते हैं। आप कहिएगा तो बता ही देंगे है ना, अच्छा हम बताएंगे, ठीक है चलिए है ना। इट्स कॉल्ड, क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल, और इसे क्या कह सकते हैं मेरे भाई, और तुम लोग बताना इसको क्या कह सकते हैं।
अबे यार क्या समझ में नहीं आएगा तुम लोग। एसिड साइकिल, और भी क्या कर सकते हैं, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल, साइकिल भी कह सकते हैं। आपका मन है बोल दीजिएगा, नहीं मन है मत बोलिएगा मेरे भाई, है ना। याद रख लेना, इट्स कॉल्ड ये साइकिल, है ना। आप बस यहाँ पर आपको मतलब क्या कहते हैं, अटेंशन बना कर रखना। अब देखो यहाँ पर क्रैब्स क्यों बोले कि मेरे भाई हमारे साइंटिस्ट क्रैब्स ही इसको क्या किए थे मेरे भाई, तो उनके नाम पर रख दिया भाई क्रैब साइकिल। अब तुम लोग भी मेरे भाई क्या करोगे, अगर करोगे डिस्कवरी तो क्रैब तुम लोग का भी नाम रख देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ट्राई मतलब क्या होता है मेरे भाई, ट्राई मीन्स तीन। ट्राई मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स तीन होता है। अब तीन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH, ये क्या लिख रहा है भाई, है ना यहाँ पर। अब उसके बाद ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, तो यहाँ पर याद रख लेना इन, ये क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसीलिए मेरे भाई तुम लोग को मैं बता रहा हूँ कि भाई जहां जहां ध्यान दो वहीं पे आपको ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये आपको समझ में आ गया भैया, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। आगे बताओ ना भाई, आगे बताओ, आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जैसे कि आपको क्रैब साइकिल का पाथवे आपको बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, जरा ध्यान से आप देखोगे ना तो मेरे भाई आपको समझ में आ जाएगा। अब 5 कार्बन का एक चीज होता है, जरा बताओ ना 5 कार्बन का कौन होता है। क्रैब साइकिल अगर देखे हो मेरे भाई, एनसीईआरटी को थोड़ा देखे हो तो बताना 5 कार्बन का कौन होता है, 5 कार्बन का कौन होता है। आपको अल्फा नाम बता दिया, आपको बताना है 5 कार्बन का कौन होता है मॉलिक्यूल। तो सर मास्टर ये क्या पूछ दिया तुम भाई, ये तुम बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है ना, गुस्सा हो जाएंगे तो अभी जानते ना है कुरान मचा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास क्रैब साइकिल में 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, क्या कितने कार्बन का, तब 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, अल्फा कीटो ग्लिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लिट्रेट एसिड। उसके बाद अगर ये है ना इस 5, देखो ये जो अल्फा कीटो ग्लिट्रेट एसिड है ना, ये क्या है, ये 5 कार्बन का होता है। 5 कार्बन molecule in Krebs cycle। एक क्रेब साइकिल में यही जो है 5 कार्बन का होता है, बनने था 4 कार्बन का, 3 कार्बन का। आपको पता है कि पायरुवेट कितने कार्बन का होता है, आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का होता है, बताओ कितने कार्बन का होता है, हाँ? मास्टर बताइए मत, नहीं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरे भाई देखो जरा ध्यान से देखो, मैं एक सिस्टम बताता हूँ, उसकी सिस्टम से आपको याद कर लेना है, बस आपको याद रखना है। CCIS आपको याद रख लोगे, CCIS स्टाफ, CCIS IS देखो ना बनेंगे मास्टर, ये IS बनकर ही जाएंगे धरती से, मारेंगे तो IS बनेंगे, है ना, मारेंगे तब IS बनेंगे। मेरे भाई तुम लोग को इसके लिए सैल्यूट करते हैं ना, मार कर ही बनना तुम लोग, है ना। IS स्टाफ फोमो, फोमो फोमो मींस क्या होता है, फोमो मींस क्या होता है, फोमो बहुत लोग सर इसको फोमो है, फोमो मींस क्या होता है, फुल फॉर्म बताना फोमो का। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, सिट्रेट, उसके बाद क्या होगा, सिस्ट,
एक्यूमुलेट, सिस्ट एक्यूमुलेट, उसके बाद क्या होगा आइसो, आइसोसिट्रेट, है ना, आइसोसिट्रेट। अब एक चीज मेरे भाई ये याद रखना, आइसो मतलब कि ये दोनों क्या है, आइसोमर ही है। अब आइसोसिट्रेट मतलब कि क्या है, ये आइसोमर है, कुछ नहीं है, आइसोमर है, बस ध्यान में रखना है कि मास्टर आइसोमर है ही है ना, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसका मेरे भाई अल्फा कीटो ग्लूटेरे रेट, उसके बाद आपको याद रखना एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम, उसके बाद याद क्या रखना है सक्सिनेट, उसके बाद याद क्या रखना है मेरे भाई, क्यों गिरा है, सो सॉरी मेरे भाई, एफ ओ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, फ्यूमरेट, एम से मैलेट, और ओ से क्या होगा ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट। क्या समझ में नहीं आया मेरे भाई, क्या समझ में नहीं आया, तुम लोग बताना, क्या समझ में नहीं आया मेरे भाई, सिट्रेट, सिस्ट एक्यूमुलेट, है ना, उसके बाद आइसोसिस्टेट, उसके बाद अल्फा जो लिखा है अल्फा कीटो ग्लिटरेट, है ना, उसके बाद एस से मेरे भाई क्या है सक्सिनाइल कोएंजाइम, उसके बाद सक्सिनेट, उसके बाद क्या है फ्यूमरेट, उसके बाद मैलेट है, उसके बाद क्या है ऑक्सोलो एसीटेट है मेरे भाई, ऑक्सोलो एसीटेट है मेरे भाई। आपको इसको याद रखने के लिए ट्रिक है तो बता दिए जब किया है ना, याद क्या रखने का है, तो सीसी क्या है, सी आई एस, उसके बाद एस से मेरे भाई आपको स्टाफ लिख सकते हो, स्टाफ, है ना, एस से स्टाफ, और फोमो क्या रख सकते हो, फोमो itself fumarate, M itself malate, O itself oxalo acetate। तो मेरे भाई ये तो याद हो जाएगा ना मेरे भाई सिट्रेट, उसके बाद क्या है सिस्ट, कहोगे सर सिस्ट्रेट ही याद करते हैं ना, छोड़िए ना, क्या दिक्कत है, छोड़िए मेरे भाई, ऐसा नहीं है। अब देखो ये क्या होता है, ये 6 कार्बन का होता है, जरा ध्यान गौर फरमाना मेरे भाई, ये 6 कार्बन का होता है, इसका आइसोमर है तो भी 6 कार्बन का होगा, ये भी क्या होता है 6 कार्बन का होता है, बट यहाँ पर तुम लोग को पहले ही बताया ये क्या होता है मेरे भाई 5 कार्बन का होता है। ऐसा है कि ये 5 कार्बन का होता है, एक कार्बन उधर ही लुप्त हो जाता है, और ये क्या होता है मेरे भाई 4 कार्बन का होता है, ये क्या होता है 4 कार्बन का, ये क्या होता है मेरे भाई, तो ये भी 4 कार्बन का होता है, क्या होता है 4 कार्बन, है ना, ये 4 कार्बन का ही होता है। तो मेरे भाई याद रख लेना है, आपको बड़ा पसीना हो रहा है ना, तो ये पॉइंट मेरे भाई याद रखने का है। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है बोल सकते हो आराम से मेरे भाई, आप हम अपने पेज पर ही पढ़ाते हैं, तुम लोग को पता ही है ना, तो इसको याद रख सकते हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर बताना मेरे भाई, ऐसा नहीं याद हो रहा है तो बोल सकते हो मास्टर ये याद नहीं हो रहा है, तुम बता रहे हो तो याद नहीं हो रहा है, मास्टर की ही दोष है ना। सो यहाँ पर हम थोड़े से 5वें देख लेते क्रैश साइकिल के मेरे भाई, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको इरेज कर दें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एटीपी कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य बनाओ, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, ये याद रखने का है, ये भूलने का नहीं है मेरा भाई, है ना, बहुत गुस्सा हमने आया, तो आपको याद रखने में क्या है, बस क्या है दुनिया में क्या है, आना है, जीना है, खाना है, जाना है ना, अगर नहीं होगा ना तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मतलब अगर
बोलो कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो मेरे भाई, माय डियर फ्रेंड, अगर आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है तो आप करिए कि 2 आदमी को जोड़िए, बस यही धंधा बचा है ना। तो बस यही काम करना है ना माय डियर फ्रेंड, प्यार से ही बोलना है ना। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का पाथवे जरा देख लेते हैं ना। तो हम लिख देते हैं क्या, ग्लूकोज है, या ग्लूकोज बड़ा इज्जत से लिखो यार, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज से हमारा क्या बना है मेरे भाई, यार पायरुवेट। कितने कार्बन का है मेरे भाई, 3 कार्बन का पायरुवेट बना है। अब पायरुवेट 3 कार्बन का बना है, जरा ध्यान देना, गौर फरमाना मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई जरा ध्यान देना, छोटा छोटा बनाओ यार, बहुत गवा देगा ना। यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है। अब ये कितने कार्बन का है मेरे भाई, कितने कार्बन का है बताना। अरे यार क्या लिख रहा है, 2 कार्बन का ये है ना। अब जरा ध्यान से देखना, हम पाथवे को बढ़िया तरीके से बनाते हैं। यार टेढ़ा हो गया ना। ये हुआ ना मेरे भाई, ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये 2 कार्बन का है मेरे भाई। मैंने क्या बोला, अपने ध्यान से सोचोगे, सीसी लिखो। इसको किससे लिखे, ब्लू से ही लिखते हैं ना। सिस्टेट, उसके बाद क्या लिखे मेरे भाई, सिस्टेट के बाद क्या लिखे, कहो मास्टर लिखो सीस एक्यूमुलेट, है ना, सीस एक्यूमुलेट लिखो। अब उसके बाद क्या लिखे मेरे भाई, आइसोसिस्टेट, मतलब कि यहाँ पर सीसी एस मतलब एस इटसेल्फ क्या होगा मेरे भाई, एस इटसेल्फ क्या होगा, अंदर लिखना नहीं चाहते थे मेरे भाई, कि क्या करे, दिक्कत है ना। अल्फा कीटो ग्लूटरेट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए से ए हो गया, एस से मेरे भाई लिखो नीचे लिखते हैं ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम, है ना। उसके बाद क्या लिख देते हैं मेरे भाई, उसके बाद क्या लिख देते हैं, जरा देखो यहाँ पर आई एस हो गया। उसके बाद फिर एस से मेरे भाई क्या लिख रहे हैं हम लोग को, एस इटसेल्फ सक्सिनेट। उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, सक्सिनेट के बाद क्या होगा जरा बताना। तो सर यहाँ पर होगा फ्यूमरेट। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फ्यूमरेट के बाद क्या होगा मेरे भाई, फ्यूमरेट के बाद क्या होगा, वो मैलेट। उसके बाद क्या होगा, ऑक्जेलो एसीटेट, है ना, ऑक्जेलो एसीटेट होगा, है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई तुम लोग का क्या समझ में आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ यार, बहुत यार
मेरे भाई हो गया मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये 2 कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है भाई, ये कितने कार्बन का है, तो ये 6 कार्बन का है, ये मेरे भाई 6 कार्बन का है, ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। बट ये क्या है, 5 कार्बन का है। यहाँ पर ये क्या है, 4 कार्बन का है, ये क्या है, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखो मेरे भाई जरा यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर अगर मेरे भाई इससे सिंथेसाइज हो रहा है मेरे भाई, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टेट सिंथेसिस एंजाइम बोलेंगे, यहाँ पर लगेगा ना। यहाँ पर ये एंजाइम होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, गौर फरमाओगे समझ में आएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखो 6 कार्बन का, यहाँ पर एक कार्बन रिलीज हुआ है ना, यहाँ पर एक कार्बन रिलीज हुआ है, जरा बता, यहाँ पर एक रिलीज हुआ है। अब यहाँ पर याद रख लेना, जब कार्बन रिलीज होगा ना, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा और साथ में मेरे भाई, तो NAD मतलब NADH मेरे भाई, है ना। NADH प्लस H यहाँ पर, है ना। अब यहाँ से मेरे भाई एक कार्बन और डिलीट हो गया है, यहाँ पर एक कार्बन और डिलीट हो गया है ना, दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है मेरे को तो उतना पता नहीं चला है, बट यहाँ से यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ से 5 कार्बन से अगर ये हुआ है, तो यहाँ पर एक कार्बन डिलीट हुआ है मेरे भाई बीच में। तो मेरे भाई यहाँ पर भी CO एक तो मेरे भाई कार्बन डिलीट ही हुआ होगा मेरे भाई। पहले लिखते हैं NADH प्लस H, है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई कार्बन तो डिलीट ही हुआ है, कार्बन डिलीट हुआ है मेरे भाई, यहाँ से एक कार्बन क्या हुआ है, डिलीट हो गया, है ना। क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जरा ध्यान देना, फ्यूमरेट पर आपको जरा गौर फरमाना है कि फ्यूमरेट पर क्या हुआ है। देखो यहाँ पर भी एक कार्बन डिलीट हुआ है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर कार्बन नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, NADH प्लस H, है ना, यहाँ पर होगा। उसके बाद फ्यूमरेट, यहाँ से फ्यूमरेट है ना, तो फ्यूमरेट पर क्या बनेगा मेरे भाई, फ्यूमरेट पर क्या बनेगा, जरा बताओगे तो मेरे भाई मेरे को तो समझ में आएगा कि भाई तुम लोग बोल रहे हो सर, यहाँ पर अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, FADH2, है ना, FADH2 बनेगा। अब एक चीज जरा और गौर फरमाना है, यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट है ना, ऑक्जेलो एसीटेट है। यहाँ पर क्या होगा, एक चीज जरा ध्यान से सोचोगे तो मेरे भाई, सुनोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इतना हार्ड इतना फास्ट मास्टर समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं है। मेरे को जरा बताना, यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई 4 कार्बन का ही है मेरे भाई, ये 4 कार्बन का क्या सर, यहाँ पर तो 2 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन का साइकिल को मेरे भाई चलाने के लिए 4 कार्बन चाहिए ही चाहिए, साइकिल को चलाने के 4 कार्बन चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज बनता है क्या है, Na, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई समझ में आ जाएगा, मतलब ये वाला यहाँ पर ही है, ये वाला यहाँ पर ही है ना। क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा बोला हूँ तेज, ज्यादा तेज बोला हूँ तो बोल सकते मेरे भाई एडीपी से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा मेरे भाई, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी, देखो एडीपी और एडीपी से क्या बनेगा मेरे भाई, एटीपी बनेगा मेरे भाई। देखो एक चीज और है, यहाँ पर ADD लिखा है ना, तो डाई, और यहाँ पर एडीपी से मेरे भाई एडीटी बनेगा, एडीटी, है ना, एडीटी से एडीपी, है ना। तो यहाँ पर एडीपी से क्या बना है, यहाँ पर शॉर्ट लिखे हैं इसीलिए,
यहाँ पर क्या बनेगा मेरे भाई, एक एटीपी ही बनेगा, यहाँ पर एक एटीपी बनेगा। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि एक एटीपी यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। एक एटीपी इधर निर्माण होगा, एक एटीपी वहां पे निर्माण होगा। मेरे भाई ये कंप्लीट हमारा क्या है, साइकिल है मेरे भाई। ये कंप्लीट क्या है, साइकिल है। किसका मेरे भाई, तो हमारे क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट साइकिल है। क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट साइकिल में मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया मेरे को वो बोल सकता हूँ। अब एक या एक चीज बताना, हर एक जगह टू टू का मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई। टू 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 कितने हुए मेरे भाई, टू टू मेरे भाई। तो एक दो तीन, तीन दूना का छह मेरे भाई NADP बने, मतलब NADH बने, NADH बने, 6 बने है ना। तो 6 तिरी का 18 बने ना, 18 और 2 यहाँ पर बने। तो ATP यहाँ पर 2 से कर दो तो 2 दूना का मतलब कि 1 है, तो 1 बनेगा मतलब कि 2 है ना। तो आपको इसको हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर 3 तो दिखाई ऐसे ही दे रहा है भाई, अंधा भी बोल सकता है, मास्टर दिखाई तो दे रहा है और आपको यहाँ पर बना है FAD2 है ना, FAD2 बना है तो ठीक ही है, आगे बातें करेंगे। जरा हो गया मेरे भाई, ये फिर से एक बार समझा दे मेरे भाई। क्रेब साइकिल अगर याद रखोगे तो पूरा साइकिल तुम लोग को याद हो जाएगा, एक बार में एक खेल खत्म हो जाएगा ना। तो मेरे भाई यहाँ पर कोई दिक्कत है, ऑल गुड ऑल राइट। So now let's move calculate total ATP. So thanks, ये तो हो गया मेरे भाई, तुम लोग को मेरे भाई समझ में आया होगा। एक बार पीछे भी कर सकते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक बार पीछे भी कर सकते हो। You can back on time। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, एटीपी कैलकुलेशन, जरा ये इसको ध्यान देना। ग्लाइकोलिसिस में क्या बना था, ग्लाइकोलिसिस में +2 क्या बना था, ATP बना था। +2 ATP यानी नेट ATP बना था है ना, ये नेट ATP था है ना। जरा यार कितना ये गर्मी हो रहा है। अब ये ग्लाइकोलिसिस की बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या बना था, जरा तुम लोग बताओगे तो मेरे भाई मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ सर तुम लोग बता रहे हो कि लिंक रिएक्शन में क्या बना था। लिंक रिएक्शन में ATP बना था, ATP बना था मेरे भाई, यस सर ATP बना था। और लिंक रिएक्शन में NADH बना था मेरे भाई। मेरे भाई क्या बना था मेरे भाई, क्या बना क्या था, NADH बना था है ना। यहाँ पर जरा ध्यान से गौर फरमाना। उसके बाद मेरे भाई क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, देखो यहाँ पर सारे कैलकुलेट करेंगे, सारे कैलकुलेट करके देखेंगे। क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, क्रेब्स साइकिल में क्या बना था, तो मेरा भाई ATP भी बना था और NADH भी बना था। तो मतलब कि 6 NADH बना था भाई यार, NADH बना था ना। और उसके बाद मेरे भाई 2 ATP बना था मेरे भाई। जरा कैलकुलेट करके बताओ तो क्या होगा, कितना होगा मेरे भाई। ये 6 और 2 मेरे भाई, मतलब कि 6 यानी यहाँ पर 2 2 2 लिख दो है ना, 2। तो 6 दूना का 8 तो हो गया, 8 का 16 18 के 24। अच्छा ओहो सो सॉरी मेरे भाई, मैंने छोड़ा था, मैंने तो बोल रहा था ना कि छोड़ा था। तो यहाँ पर क्या NADH, एक चीज देखो मेरे भाई, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी है ना। तो इसके लिए मेरे भाई हमारे पास अब यहाँ पर देखो, ये तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक लिखे है ना। बस यहाँ पर एक चीज क्या है, FADH2 है ना, और 2 ATP अब कैलकुलेट कर बताओ अब कितना होगा मेरे भाई। 2 और 2 NADH मेरे भाई, मतलब कि यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 मतलब कि यहाँ पर 6 6 6 7 8 मेरे भाई, कितना है मेरे भाई, 8 है। कितना है, 8 है। 8 कहीं मारेंगे तुमको मेरे भाई यहाँ पर 10 है, किधर है मेरे भाई, 10 है यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर 6 8 3 का 24, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। अब कहोगे मेरे भाई कहाँ से 10 तिहाई 30, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 हुआ और 6 यहाँ पर है, तो 10 10 मेरे भाई। अच्छा यार तुम लोग बताओ,
जो NADH है, NADH के मेरे भाई एक NADH के बदले हमने बैंक से हमको कितना मिला था, तो हमको 3 ATP मिल रहा था, तो मेरे भाई 10 तिहाई 30, और FADH के बदले 2 मिल रहा था, तो 2 2 4 6, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, कितना हुआ, कितना हुआ मेरे भाई, अरे भाई भाई बोलो कितना हुआ, नहीं बोलोगे तो हम कैसे बताएंगे कि मर्तबा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मास्टर यहाँ पर एक चीज और छोड़ी, एक चीज तो एटीपी और छोड़ी हो, 2 एटीपी नीचे वाला, वहां पर 1 एटीपी उधर बताए थे, 1 एटीपी यहाँ लिखवाए थे, तो मेरे भाई टोटल गिनो तो यहाँ पर 10 10 तो ये हो गया 10 तिहाई 30, और 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 8 हुआ ना, तो यहाँ पर टोटल एटीपी क्या हुआ, 38 एटीपी मैंने बताया था मेरे भाई, 38 एटीपी बताया ही था, 38 एटीपी बताया था ना मेरे भाई, 38 एटीपी आपका होगा कहाँ, एरोबिक मेरे भाई रेस्पिरेशन में बताया था, कहाँ बताएगा मैं, कहाँ बताएगा, तो यहाँ पर एक याद रख लेना कि क्या है कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन भी होता है, यहाँ पर क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ है ना, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हुआ है, कैसे एरोबिक फॉस्फोराइलेशन हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो फिर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी 2 NADH बना था, यहाँ पर 2 कितना हुआ मेरे भाई, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6, है ना, अबे 2 2 4 4 6 2 8, और 2 2 4 4 6 10 10 तिहाई 30 30 8 38 38 एटीपी हुआ कि नहीं मेरे भाई, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, है ना। सो यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन किसके, एरोबिक फॉस्फोराइलेशन होता है मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतने देर देखा होगा, ईमानदारी से देखा होगा, और इसके लिए मेरे भाई थैंक्स, आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।